ये कब का हुआ था? अभी हुआ है ना। चलो ठीक है, कोई बात, ये कहोगे मुसीबत आ ही रहा। y dx लिख देंगे, नहीं लिख देंगे? तो जो y dx क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर x के सापेक्ष करना होता है तो y लिखते हैं, y के सापेक्ष करना होता है तो क्या लिखते हैं? x। वास्तव में ये y नहीं रह जाएगा। y का जब वैल्यू निकालेंगे ना कर्व से तो किसके रूप में आएगा? x के ही तो रूप में आएगा ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले चूंकि हल कर रहे हैं, लिख रहे हैं चूंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या है? x है ना। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा? अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसलिए हम किसका, इस जो प्रश्न पूछा गया उसके अकॉर्डिंग तो एरिया यही होगा, उसके अकॉर्डिंग तो यही एरिया होगा। नहीं जी, इसमें क्या है आपका? ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, एक्स अक्ष है और ये वाला कर्व है, इसी से ना घिरा हुआ है। अब प्रथम चतुर्थांश में है, इसमें अगर इसको घेरेंगे दिक्कत नहीं हो जाएगा, ये चौथे में हो जाएगा ना। इसलिए केवल हम इसी का एरिया क्या करना है, हमको निकालना है। तो हम कहाँ से चलेंगे? 1 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 4 तक। तो इसलिए हम एक लाइन लिख देते हैं, इसलिए इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसलिए छायांकित भाग किसका? ABCD, फिर वापस A, एक राउंड घुमा देते हैं, ठीक है ना। छायांकित भाग इतना का क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल। किसके बराबर होगा? तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं जी, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला अगर नहीं होता है, इंटीग्रेशन करके निकलता है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 4। y को इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, ठीक है ना, x के सापेक्ष। तो 1 से लेकर क्या हो जाएगा? 4 तो हो जाएगा। y का वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं, अंडर रूट एक्स dx। सब लोग जानते हैं अंडर रूट एक्स मैंने होता है पावर 1/2, नहीं पावर 1/2। हम इसको चाहे डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा अब इसमें क्या करते हैं, हम पावर में एगो जोड़ देते हैं और वही चीज़ नीचे लिखते हैं। नहीं जी, लिमिट लगा देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर, बस इसी को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व किया जाए अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर कितना हो जाएगा? 3/2, नहीं हो जाएगा? और नीचे भी क्या हो जाएगा? 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक। ये 2 सबसे नीचे है ना, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चले, नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे रहेगा x का पावर 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा? 1। यानी x का मान एक बार 4 रखना है और एक बार क्या रखना है? 1 रख देना है। तो चलिए हम रख रहे हैं। तो सबसे पहले 2/3 तो बाहर रहेगा, है ना। इसमें सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे? 4। तो 4 का पावर 3 अब बटा क्या हो जाएगा? 2/, अच्छा यहाँ पे 2/7 नहीं 2/3, ये सही है। माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा? 3/2, सही है। अच्छा यहाँ पे आप लोग 1 का कोई भी पावर हो, 1 ही तो होता है, नहीं तो यहाँ पे तो एक कन्फर्म है 1 होगा। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें ना तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को, केवल 4 को 2 का पावर 2 और उसका पावर क्या है? 3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 का पावर 3 मतलब 8 माइनस, तो 2/3 और गुणे क्या हो जाएगा? 7 दूना 14/3, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। नहीं जी, समझ में आ रहा है हम क्या लिखवा रहे हैं? मतलब एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लास्ट में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे कोई अगर मात्रक नहीं दिया है तो हम क्या लिखते हैं? यूनिट इकाई, वर्ग इकाई लिख देते हैं, है ना। वर्ग इकाई मतलब वही बात है, हाँ। स्क्वायर यूनिट स्क्वायर बात देखिए। तो कितने आंसर आया कि नहीं आया? आ गया। बना लीजिए इसको, बनाइए, नेक्स्ट बना। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर भी आप देखेंगे ना तो जो सेकेंड क्वेश्चन है लगभग वही चीज़ है। नहीं जी, बिल्कुल उसी तरह आप बना लीजिएगा। हम हिंट बता दे रहे हैं, है ना। दूसरा का हिंट बता दे रहे हैं, बना लीजिएगा। जैसे इसमें क्या है? इसमें है प्रथम चतुर्थांश का हमको क्षेत्रफल इसमें भी ज्ञात करना, नहीं, लेकिन इसमें वक्र क्या दिया हुआ है? उसी तरह का दिया हुआ है। y² = बस 9x दे दिया है, वहाँ पे केवल x दिया था, 9 उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह फिगर बनेगा। x बराबर कितना है? 2 है। और y बराबर कितना है जी? सॉरी, ये तो वही 2 और 4 है, नहीं 1 4 था, 1 2। बिल्कुल वैसे ही ग्राफ देखिए, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका वैसे ही।
ठीक है ना। जब स्क्वायर है y पता है ऐसे इधर है बनता है, y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले x था अब 9x है तो है y डैश, इधर हो जाएगा आपका x डैश, मूल बिंदु हो जाएगा। x बराबर 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, x बराबर 2 है ये, x बराबर 4 यहाँ पे मिलेगा तब, ठीक है, यहाँ x बराबर 4 मिलेगा। अब प्रथम चतुर्थांश में तो ये रंग देंगे, इसको नहीं रंग देंगे, बस आप उस तरह लिख लीजिएगा मैटर वगैरह जो भी है। 1 से लेकर नहीं 2 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है। y dx करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे तो y का वैल्यू पता है क्या आएगा, 3 अंडर रूट एक्स आएगा, 3 अंडर रूट एक्स आएगा। 3 को हम हमेशा बाहर रखेंगे, अंडर रूट एक्स का इसी तरह नहीं, 3 हमेशा बाहर ही है, 3 हमेशा बाहर है, ठीक है। हो सकता है तो 3 से 3 कट भी जाएगा, बिल्कुल कटेगा, काहे नहीं कटेगा। जब 3 आगे आएगा इसमें 3 नहीं आएगा, इसमें आगे आएगा ना 3, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको हिंट आप फिगर बना लीजिए, उतार लीजिए, अच्छा छोड़ दीजिए है ना, उतार लीजिएगा बाद में। तीसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश ही कह रहा है, लेकिन स्क्वायर वाला बदल दिया, नहीं जी, अब किस पर स्क्वायर दे दिया है, x पर ही स्क्वायर दे दिया है, इक्वल टू 4y, और क्या है y बराबर 2 है, देख रहे हो ना सब y पे ही बन रहा है, और y बराबर कितना है 4, हाँ बहुत बढ़िया, ये ऊपर बनेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला बात है, कुछ ऐसे बनेगा, सही है। ये किसका ग्राफ है आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है ना। हमें एक्स पर स्क्वायर रहेगा तुरंत y बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो y की तरफ भागेगा। हमको चाहिए y बराबर 2, तो y जिस तरह हम x बराबर 2 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, उस तरह 2 4 यहाँ पे रहेगा ना, y बराबर 2 यहाँ पे रहेगा, y बराबर 4 यहाँ पे रहेगा, तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको बोलेंगे भाई ये जो है y बराबर 4 वाला है, और ये जो है क्योंकि y बराबर कोई कांस्टेंट रहता है तो x अक्ष के समानांतर होता है, 9 क्लास में आप लोग पढ़े हुईएगा, और यहाँ पे y बराबर कितना है 2 है। कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में जो पड़ रहा है क्षेत्र उसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है जो इससे घिरा हुआ है, तो यही सब ना होगा तो यही, ठीक है, इसी का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अब x के सापेक्ष हम थोड़ी करेंगे, y के सापेक्ष करेंगे। इसको हम मान लेंगे ये O है, A B C D, तो y के सापेक्ष करेंगे तो हमको जब y के सापेक्ष करेंगे तो dy लिखेंगे, तो यहाँ पर किसका मान चाहिए, x का, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो सिंस चूंकि x स्क्वायर बराबर 4y, दिस इम्प्लाइड एट x बराबर 2 अंडर रूट y नहीं हो जाएगा, 4 बाहर निकल गया। अब छायांकित भाग कौन सा, A B C D A का क्या होगा क्षेत्रफल, 0 से लेकर कहाँ तक, नहीं 2 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, x dy क्योंकि y के सापेक्ष ना है। अब देखो x के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, इसको x के सापेक्ष भी निकाला जा सकता है, ठीक है। आप लोग मन करेगा तो अपने मन से बनाइएगा, x सापेक्ष निकाला जाएगा ना, तो पता है हम 0 से लेकर पता है कहाँ तक, वो दूसरा ही मामला हो जाएगा, y का मान फिर से इसमें रखना पड़ेगा, फिर x का मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान आएगा 4, x का मान कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं 4, y का मान जब 4 रखेंगे तो x का मान भी 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो 0 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा 4 को, तो एक बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एक बार इसको, बहुत दिक्कत होगा, उसके बाद बड़े वाले में छोटे वाले घटाना पड़ेगा, बहुत लफड़ा होगा, ठीक है। इससे बढ़िया है कि हम y पर ही कर दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग। हमको 2 से लेकर कहाँ तक करना है, 4 तक करना है, 2 से लेकर 4 तक किसको करना है, इस ग्राफ को करना है ना, तो x लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि y के सापेक्ष करना चाहते हैं, बस खत्म हो गया। 1 से लेकर 4, x का मान हम आ गया है, क्या आया है 2 अंडर रूट y और dy, 2 बाहर चला जाएगा नहीं। और ये बताइए अंडर रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम डायरेक्ट ये लिख दे, क्या लिख दें, y के पावर कितना 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2, और 1 से लेकर नहीं, 1 नहीं है, 2 से लेकर कहाँ तक 4 तक, ये 2 सबसे नीचे है, कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 दूना 4, अब बटा कितना होएगा 3, अब y के पावर कितना हो जाएगा 3/2 मैंने अंडर रूट y, ठीक है ना, हाँ बटा 2 मतलब होता है अंडर रूट 2 4, तो एक बार 4/3 है, सही है, एक बार y की जगह पे 4 आएगा ना, तो 4 के पावर 3/2 और माइनस 2 का पावर 3/2,
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है देखिए तो थोड़ा, इसका आंसर बताइए हमको। 32 हाँ चलो बना दे क्या इसको, कि आप बना लीजिएगा। देखो हम बना ही दे रहे हैं, चलो बना क्या रहे हैं हम, बस एक स्टेप लेके छोड़ दे रहे हैं, बाकी आप लोग देखते रहिएगा। 4 का पावर कितना है, 3 है ना। अच्छा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 2 का पावर कितना बचेगा, 3। अभी इसको हम सॉल्व किए थे उधर, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ पर ना 2 का पावर 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। अब बटा 2 मैंने अंडर रूट होता है, बटा 2 मैंने अंडर रूट, तो अंडर रूट में 8 है, अंडर रूट में 8 है मतलब 2 अंडर रूट 2, नहीं अंडर रूट में 8 है मतलब 2 अंडर, और 2 कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो जब 2 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 अब बटा 3, और जब 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, और माइनस अंडर रूट 2। इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है, गुणा कर दिए हैं, 4 से गुणा कर दिए। अच्छा ये अलग अलग गुणा करके लिख दिया है, चलो उससे बढ़िया यही है, ठीक है इसे तो छोड़ दो। पता है क्या लिखा है, 8 चौका 32 बटा 3, नहीं जी 32 बटा 3 माइनस 8 अंडर रूट 2 बटा 3, यही ना लिखा है, वर्ग इकाई। हाँ वर्ग इकाई, आंसर आ गया। तो बात एक ही है ना, हम तो कह रहे हैं कि आप ब्रैकेट में छोड़ दो, क्या जरूरत है, यहीं पे आंसर लिख दो। ठीक है इसको जब बनाइए जल्दी से। देखियो एगो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है इसको बता दे रहे हैं। अच्छा इसमें जैसे 10 क्लास में आप लोग पढ़े हुएगा ना, ऊंचाई एवं दूरी पढ़े हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता था, फिगर बनाना। उसी तरह यहाँ पे है, अगर मान लीजिए कि फिगर बना ले रहे हैं अच्छा से, ठीक है, तब तो ऐसे ही 80% बन जाता है क्वेश्चन। बताओ ये क्या लगता है, आप लोग पढ़े नहीं हो, आप लोग तो अभी पीछे पढ़े हो डिफिनिट इंटीग्रेशन में, वो सब कुछ वही है, बस एक्स्ट्रा क्या है, फिगर बन गया, सब बन गया। ठीक है अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आने वाला है, यही लास्ट क्वेश्चन बता करके उसके बाद छुट्टी कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ये चौथा नंबर देखिए कह रहा है दीर्घवृत्त, एक है कर्व यहाँ पे x स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना है 9 बराबर कितना है, एक है ना, से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए देखो जी ये क्या कर रहे हो, अभी पंखा देखना, चलो ठीक है। ये मान लीजिए ये है, क्या लगता है हम इसको कल बताए थे ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ये बताइए x वाला बड़ा है कि y वाला बड़ा है, x के नीचे वाला बड़ा है ना, तो x हाँ x पर ये जाएगा, ये जो बनेगा वो ज़्यादातर x अक्ष पर ही बनेगा। y है y डैश y है, ये x है, ये क्या है x डैश है ना, ऐसे बनेगा। ये दूसरा मार्कर था क्या उस समय, हाँ ये वाला है। अब मान लीजिए कि ये ऐसे बनेगा ना, तो इलिप्स है, ये क्या है इलिप्स। देखो इसमें छोटा हो गया बड़ा हो गया ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका हमको एरिया ज्ञात करना है, इसका बताना है कि कितना क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, सब एरिया नहीं, हम क्या करेंगे केवल इतने दूर का एरिया फाइंड करेंगे। नहीं ये एरिया अगर निकल जाएगा, अगर ये वाला एरिया निकल जाएगा हमको, तो उसे किससे गुणा कर देंगे, 3 से कि 4 से, 4 से गुणा करेंगे। 1 2 3 4 गुना है ना उसका, 4 से गुणा करेंगे। 0 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो देखिए हम बता रहे हैं x के नीचे क्या है 4 है ना, तो यहाँ पर होगा 4। हम बताए थे ना जी कल इसको हम कामा करके बताए थे। ये क्या होता है a कामा 0, ये क्या होता है माइनस a कामा 0, ये क्या होता है 0 कामा y, 0 कामा y, और ये क्या होता है 0 कामा नीचे है तो माइनस y। समझ में आया ना, x के नीचे वाला होता है x वाला कितना दूर गया, y के नीचे वाला होता है y कितना दूर। अब बताओ इसमें क्या है, कुछ है, किसके सापेक्ष करेंगे, मन करे तो आप x के सापेक्ष करो, मन करे तो y। x के सापेक्ष अगर करेंगे तो y का मान इसमें से निकालना पड़ेगा, और y के सापेक्ष करेंगे तो x का मान निकालना पड़ेगा। अभी आप ही बताइए कि x के सापेक्ष करें कि y के सापेक्ष करें। x के सापेक्ष करें तो x के सापेक्ष करेंगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, किसका मान निकालना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा ना। तो y स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर होगा ना। दिस इंप्लाइज डेट
वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर। सही लिख रहे हैं ना, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंडर रूट में कौन बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 1 के जगह पर हम 1/1 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं। 1 और 4 स्क्वायर का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स, यानी फाइनली आपका वाई स्क्वायर वाई का मान कितना आया 3/4 आया ना, क्योंकि 4 स्क्वायर में बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट में कौन बच गया, अंडर रूट में बच गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस, हम स्क्वायर हम चाहो तो 4 का स्क्वायर 16 लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिख रहे हैं, कोई कारण है भी बताएंगे। अब देखिए इसको कहीं मिटा रहे हैं वाई स्क्वायर बटा, अब देखिए इसको हमको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। अब हम लिखेंगे अब छायांकित भाग किसका ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर के 4 तक करना पड़ेगा ना, y dx लिखेंगे ही नहीं, तो 0 से लेकर 4 तक तो होगा, y का मान क्या आ चुका है 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। सही है, 3/4 कहाँ चला जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन में कौन बचेगा, इंटीग्रेशन में आपका बचेगा 0 से 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम लिख दे रहे हैं इधर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है ना x बटा 2 होता है ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर बटा 2 होता है ना, ए स्क्वायर बटा 2, और क्या होता है साइन इनवर्स x बटा ए, यही ना होता है, यही ना होता है, बिल्कुल एक बार मिला लीजिएगा, यही होता है, नहीं तो गड़बड़ बैठा देंगे फिर बाद में रोना पड़ जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे, तो चलो सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व ही तो करेंगे। तो इसमें जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 3/4 अपनी जगह पे है, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x बटा ए, x बटा 2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर क्या लगेगा प्लस ए स्क्वायर मैंने किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर ना, अरे एक जगह पे 4 है, एक्स जगह पे तो एक्स बटा 2, और साइन इनवर्स एक्स बटा ए मैंने कितना 4, और कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 4 तक। अब देखिए एक बार x के जगह पे क्या रखना है 4, और एक बार x की जगह पे क्या रखना है 0, तो अब हम ना थोड़ा शॉर्टकट में बनाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम व्यवस्थित तरीका से रखी के बनाना है। तो अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, जब या 4/2 आएगा, यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस मने तो खत्म हो जाएगा, नहीं जाएगा खत्म, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर बटा 2 मने कितना होता है, अरे हम 4 रख रहे हैं तो इसका मान 0 आ गया, 4 रख रहे हैं तो इसका मान कितना आ गया 0, इसके बाद खत्म। यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये तो मान लो कि 4 का स्क्वायर 16/2 मैंने 8 होता है, और ये साइन इनवर्स 4/4 मैंने 1 हो जाएगा ना, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा साइन इनवर्स x जब। अब चलो 4 रख लिए सब में, उसका आंसर इतना आया 4 का। अब हम x जगह पे क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे, 0/2 मैंने इसको सब 0 बना देगा ना, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फिर से क्या होगा 8 होगा, माइनस होगा ना, अब यहाँ पे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या किया जाता है घटाया जाता है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 8, यहाँ पे भी होगा साइन इनवर्स 0/4 में क्या हो जाएगा 0, यही ना होगा, चलो मान रख दिए, साइन कितने डिग्री का मान 0 होता है 0 ही का, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मिला जुला के हमको बस इतना सही बात है ना, मिला जुला तो 3/4 ये हो जाएगा 8, और साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है 90 मैंने π/2, यही ना, तो देखिए तो 4 दूना 8, 8 से 8 क्या हो गया कट गया 3π। देखिए तो आंसर आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो आया है केवल इसी का आया है ना, इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, इसके बाद लिख लीजिएगा, इसलिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे छायांकित भाग OABO का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 3π बराबर 12π। आया आंसर, बन जाएगा, बना लीजिए, तो छुट्टी हो गया। और हाँ बोल दीजिए तो बाय बाय। अरे हाँ ठीक है।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं जी शेयर कर दें।